मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन बुधनी में भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत के समर्थकों ने उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। क्या बुधनी उपचुनाव में बीजेपी बदलेगी प्रत्याशी? बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का हो रहा विरोध। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने खोला मोर्चा। कार्तिकेय चौहान को लेकर भी बड़ा बयान। कार्तिकेय को इस वजह से नहीं मिली टिकट। बुधनी विधानसभा के भैरुंदा में मंगलवार को बीजेपी की बैठक में काफी हंगामा हुआ। उपचुनाव को लेकर सह प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत भैरुंदा पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें रमाकांत भार्गव जैसा प्रत्याशी मंजूर नहीं है। संगठन ने अपना निर्णय नहीं बदला तो फिर कार्यकर्ता परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। जनता को ध्यान में रखते हुए 2003 में हमारे राजेंद्र सिंह जी ने एक छोटी सी लाइन खींची थी। प्रदेश के विकास के लिए, इस जिले के विकास के लिए आदरणीय भाई साहब ने अपनी सीट माननीय शिवराज जी को दे दी कि हमारे जिले का विकास हो जाएगा। आज 20 साल बाद पुनः में समय आ गया है कि जो 2.5 साल का समय था हमारे राजेंद्र सिंह जी को वो लाइन पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। संगठन से गलती हुई, अभी 3 दिन बचे हैं। संगठन टिकट बदले और रज्जू भैया को वापिस पार्टी का उम्मीदवार बनाए, हम सिर्फ रज्जू भैया को टिकट बनाएंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के कारण रामपाल सिंह राजपूत को भाषण बीच में छोड़ना पड़ा। हालांकि इस दौरान वो बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे, प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े रहे। और इस बीच कार्यकर्ताओं को समझाते हुए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कार्तिकेय चौहान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पार्टी की तरफ से कार्तिकेय जी का नाम था, इनका नाम था, गुरुजी और 4 और नाम भी गए थे पैनल में, लेकिन चूंकि हमने कार्तिकेय जी का नाम हम लोगों ने सबने दे दिया था मिलकर। इन्होंने भी कहा था कि भाई कार्तिकेय जी लड़ेंगे तो हम फिर चुनाव कोई नहीं लड़ेगा, तो वो नाम भेज दिया। तो लग रहा था कि भैया कार्तिकेय युवा नेता को मिल जाएगा, हम लोग और काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में जब पैनल गई तो यहाँ भी माननीय शिवराज जी चौहान साहब चूंकि उस मीटिंग में भैया का नाम था, वो यहाँ भी नहीं आए। दिल्ली की मीटिंग में भी बोलकर नहीं जा पाए, उनकी मजबूरी हो गई, परिवार का नाम था। और इसलिए पार्टी ने जो निर्णय कर दिया, इस बात को हमने रखा दिल्ली की भोपाल में। विषय पूरा आपकी भावना को सुनने में आया। आपकी भावना अलग रूम में बैठ के भी और सुनूंगा, जो ज्यादा कुछ कहना मैं डायरी में लिखूंगा। आपकी भावना आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। बैठक में बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट के दावेदार रहे राजेंद्र सिंह राजपूत भी कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश करते दिखे। हालांकि उन्होंने भी पार्टी संगठन के निर्णय को पीड़ादायक बताया, लेकिन पार्टी को अपना सब कुछ बताने में पीछे नहीं रहे। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक भी हो गए। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं न कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए, ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी। मानो कितने हाथ जोड़े, उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए, उनकी भी कोई बात सुनी नहीं गई। ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ न कुछ बात सामने आएगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज्यादा कुछ न बोले, अपने अपने लग जाए। आइए अब आपको बीजेपी में हुए इस बवाल पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। वैसे कांग्रेस ने बुधनी से राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, बुधनी का इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट बदला जाए चाहे न बदला जाए, परिणाम तो निश्चित से बहुत चौंकाने वाले रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने की ओर वहाँ पर अग्रसर हैं। निश्चित से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनका मजाक बनाते हैं, चाहे मुंडी बन रहे हों जोशी, चाहे अडवाणी जी रहे हों, चाहे दूसरे जसवंत सिंह, कोई भी रहे। देख लीजिएगा आज रमाकांत जी को टिकट देने की आवश्यकता क्या थी? 75-80 साल के व्यक्ति हैं, उनको टिकट दिया गया। अब उनके बारे में कहा जा रहा है इनको हटाओ, नहीं तो इनकी बुरी हार होगी। तो हटाए ना हटाए, हार तो निश्चित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है कि लोगों को अपमानित करना उनका अपना शगल है। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने के बाद राजेंद्र सिंह राजपूत ने बुधनी विधानसभा सीट छोड़ी थी। तब से इसी सीट पर शिवराज सिंह चौहान लड़ते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा 2024 में
वो विदिशा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए, जिसके चलते बुधनी सीट खाली हो गई। इसे देखते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत फिर से इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बुधनी से मैदान में उतारा। रमाकांत ने शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा से लोकसभा सीट छोड़ी थी। INH 24/7 के लिए भैरुंदा से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।